दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि टॉप 25 रिएक्शन होने वाले हैं और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड जो रिएक्शन होने वाली हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा एंड वीडियो का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण। ये बेसिकली ये है कुछ नहीं, रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के। कार्बोक्सिलिक अम्ल के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण को कवर करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको 5 तरीके की रिएक्शन बताने वाला हूं और सभी से रिएक्शन बताऊंगा। जो भी हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं, उनके साथ कैसे रिएक्शन होती है और क्या प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया और एक हाइड्रोजन साइनाइड लिया। हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा यही तो हमें समझना है, तो वह आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN। HCN को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको फार्मूले के साथ साथ उसके नेम भी पता होने चाहिए। नेम के साथ साथ फार्मूले भी पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप केमिकल रिएक्शन को करने बैठेंगे तो वहाँ पर आपको फार्मूला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपको फार्मूला और उसका नाम पता नहीं होगा तो आप रिएक्शन कभी भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ फार्मूले के साथ साथ आपको उसका जो है रिएक्शन कंपाउंड भी पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड का क्या नाम होता है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड देखने वाले हैं, यानी कि HCN को हम हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने किया क्या, यहाँ पर HCHO, इसे हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। बेसिकली मैंने इसे ओपन करके लिखा है, ओपन स्ट्रक्चर में लिखा है। ओपन स्ट्रक्चर में लिखिए या फिर साधारण तरीके से लिखिए, बात सेम है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में ही लिखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हो तो आपको रिएक्शन को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। वो कैसे होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया हमने एंड यहाँ पर प्लस करके HCN ले लिया, हाइड्रोजन साइनाइड। अब आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि ये जो रिएक्शन होती है HCN के साथ, ये बॉन्ड ओपन करने वाली होती है, यानी कि बॉन्ड जो है खुलने वाली रिएक्शन होती है। आप कैसे बॉन्ड खोलना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर H है तो यहाँ पर आपको H ही लिखना है एंड यहाँ पर नीचे इसका H है, ये भी लिख दीजिए। इतना स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, इसको आपको ओपन कर देना है, यानी कि खोल देना है। अब खोलना कैसे है, यहाँ पर आप देखिए इस तरह से इस बॉन्ड को खोल देना है। पहले ये मिला हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हमने खोल के लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर होगा क्या, O यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं O की भी बैलेंसी पूरी नहीं है और कार्बन की भी बैलेंसी पूरी नहीं है, तो बैलेंसी पूरी करने के लिए हमारे पास HCN है। अब HCN कैसे जो है इसकी बैलेंसी कंप्लीट करेगा, यहाँ पर आप देखिए H और CN, H प्लस और CN नेगेटिव। आप जानते हैं कैसे टूटता है, H प्लस और CN नेगेटिव। होगा क्या, H पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा ऊपर। तो ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव वाला H है, तो H पॉजिटिव है तो यहाँ पर O के साथ आएगा ये। ओके, तो यहाँ पर H आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर CN की, तो CN नेगेटिव होता है हमारा, तो CN क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और CN पे नेगेटिव होगा, तो ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। अब आपका ये कंपाउंड पूरा कंप्लीट बन जाता है। काफ़ी आसान रिएक्शन है, मैंने आपको डीप में समझाया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार और समझा देता हूँ। फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड है, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। इसका नाम क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन बनता है। ओके, हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन बनेगा और यही फॉर्मल्डिहाइड तो आएगा ही। तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इस तरह से आप समझ सकते हैं किसी भी रिएक्शन को इजीली एंड आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम एक और रिएक्शन को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने किया क्या है, इस कंपाउंड को चेंज किया है, ये वाला एज इट इज़ रहा है, देख सकते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पर भी है। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड था और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसे हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं।
CH3CHO, इसे हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो एसिटल्डिहाइड के साथ अगर HCN रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो आपको समझना है। तो मैंने आपको बताया ये बॉन्ड ओपन करने वाली रिएक्शन है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इनका बॉन्ड ओपन कर देना है। C और O के बीच का बॉन्ड ओपन कर देना है और O जो है एक बॉन्ड पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन और O की यानी ऑक्सीजन की और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया H और CN, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूटेगा। तो H पॉजिटिव होने के कारण ये नेगेटिव के पार्ट की तरफ जाएगा, यानी कि H जो है O के साथ आएगा तो यहाँ पर OH हो जाएगा। ओके, यहाँ पर CN नेगेटिव होता है तो इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव बॉन्ड है तो यहाँ पर CN ईजिली जुड़ जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं, ये भी आपका प्रोडक्ट बन जाता है। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। और बाकी इसका नाम जो है कंपाउंड का वो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाता है। ये हमारा क्या था, एसिटल्डिहाइड, तो यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड लिख देते हैं, एसिटल्डिहाइड, ये आपका एसिटल्डिहाइड हो गया। और ये मैंने आपको बताया हाइड्रोजन साइनाइड से जब भी रिएक्शन होती है तो वो साइनोहाइड्रिन बनाता है। ओके, तो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन इस तरह से आ जाए। दोस्तों आई होप आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया हमें कंपाउंड सिर्फ ये वाला चेंज करना है, ना कि ये वाला। ओके, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हम देख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा था, रिएक्शन विद HCN, यानी HCN के साथ जितनी भी रिएक्शन होगी वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने दो रिएक्शन समझ ली, एक तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है और एसिटल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, वो हमने अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ लिया है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, जो कि हमारी है, इसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले का स्ट्रक्चर देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका नाम क्या है ना। तो इसका नाम क्या है फटाफट से मुझे बताइए। तो इसका नाम आप कहेंगे बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड है, C6H5CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड होता है, प्लस HCN तो है ही, हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, हाइड्रोजन साइनाइड से जब बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है वो हमें समझना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, बॉन्ड तो खुलेगा ही, यहाँ पर ये सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ मैंने क्या बताया ये बॉन्ड ओपन करने वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पर C का बॉन्ड ओपन हो जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा। अब वही बात यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव में क्या क्या टूटता है, तो आप कहेंगे H पॉजिटिव CN नेगेटिव टूटता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव होने के कारण निगेटिव पार्ट की तरफ जाएगा और CN नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव पार्ट पर जाएगा, तो यहाँ पर OH बन जाएगा, यहाँ पर CN लग जाएगा। तो ये इस तरह से आपका जो है ये कंपाउंड बन जाता है। और इसका नाम क्या होगा, मैंने आपको बताया HCN, यानी ये हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है और ये वाला प्रोडक्ट का नेम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और साइनोहाइड्रिन लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख देते हैं साइनोहाइड्रिन। ओके, साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को भी इजीली तरीके से समझ सकते थे, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर कंपाउंड चेंज करना होता है। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। ओके, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होने वाली है। मैंने आपको बताया HCN सेम ही रहेगा, हम सिर्फ ये कंपाउंड चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ रहे हैं, HCN के साथ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिए CH3CH3CO, ये आपका क्या होता है, तो फॉर्मूले का स्ट्रक्चर देखकर ही आपको उसका नाम पता होना चाहिए। तो इसका नाम है एसीटोन, है ना, CH3COCH3, ये आपका एसीटोन होता है। तो एसीटोन के साथ में जब HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है वो हमें समझना है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ आपको सबसे पहले बॉन्ड खोलना है। यहाँ पर CH3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर जो है ये बॉन्ड खुल जाएगा, C वाला, है ना। C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है ना वो ओपन हो जाता है, ओपन स्ट्रक्चर रिएक्शन है ये, आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर वही बात होगी, यहाँ पर O आएगा। अब O और C की बैलेंसी तो पूरी है नहीं, तो वो क्या करेगा, H पॉजिटिव और CN निगेटिव इस तरह से जुड़ेंगे कि H पॉजिटिव वाला निगेटिव पार्ट की तरफ जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर CN आ जाएगा, बाकी सब प्रोडक्ट सेम ही बनना है, सिर्फ यहाँ का नाम चेंज हो रहा है ना। आप देख सकते हैं यहाँ का नाम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन साइनाइड जब भी रिएक्शन करता है किसी कंपाउंड के साथ तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है और यहाँ पर इसका नाम सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो ये एसीटोन था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एसीटोन, एसीटोन। और यहाँ पर क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 4 रिएक्शन थी और आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं काफ़ी बेटर है, अगर अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इजीली ये सब देखने को मिल जाएंगी रिएक्शंस, तो वहाँ से आप इसे समझ सकती हैं। ओके, तो चलिए ये आपने समझ ली। आपने क्या समझा एक बार दोबारा बताता हूँ। आपने अभी तक सीखा है रिएक्शन विद HCN। ओके,
HCN के साथ सीखा है और हम किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, एल्डिहाइड तथा कीटोन की पढ़ रहे हैं, ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की। मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल की मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुण जो कि बताने वाला हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, है ना। तो हमने सबसे पहला टॉपिक जो देखा वो रिएक्शन विद HCN है, यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हमने रिएक्शन देख ली कि कैसे रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन। जी दोस्तों, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। हमने अभी तक हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन देखी, अब हम रिएक्शन विद NaHCSO3, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, तो इसका नाम होता है सोडियम बाई सल्फाइड। ओके, सोडियम बाई सल्फेट इसका नाम होता है। तो इसके साथ हम रिएक्शन देखने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से रिएक्शन करता है वो हम समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली हमारी जो रिएक्शन होने वाली है वो हमारी फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही होगी। मैंने आपको बताया हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ सीख रहे हैं, ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप ईजिली उसे कर पाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मल्डिहाइड ले लिया मैंने, आपको बताया ये वाला ही कंपाउंड आपका चेंज होगा, ना कि ये वाला। हम देख रहे हैं रिएक्शन विद NaHSO3, तो यहाँ पर NaHSO3 तो एज इट इज सेम रहेगा। और मैं आपको बता दूँ ये भी हमारी बॉन्ड ओपन रिएक्शन है, बॉन्ड ओपन रिएक्शन है ये भी। तो कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर H एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी H एज इट इज रहेगा। मैंने आपको बताया C और O के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसे हमें ओपन करना है। ओके, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, अब यहाँ पर O आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर किस तरह से ये टूटेगा मॉलिक्यूल, अपने जो है दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में। तो आप कहेंगे H पॉजिटिव और SO3 निगेटिव Na, ये बनेगा। तो यहाँ पर आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, H इधर आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा SO3 Na। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप एक बार और समझिए, यहाँ पर हुआ क्या है, इसका हमने बॉन्ड ओपन किया है और यहाँ पर H पॉजिटिव होने के कारण O के साथ आएगा और यहाँ पर SO3 Na नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर ये बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, इसका नाम मैंने आपको बताया फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन सोडियम बाई सल्फाइड ही बनेगा। ओके, इसका नाम सोडियम बाई सल्फाइड ही होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पर आ जाएगा सोडियम बाई सल्फाइड। ओके, यहाँ पर राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं थोड़ी तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता मैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, आप समझ सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन हमारी, मैंने आपको बताया ये कंपाउंड जो है सेम रहेगा, ये वाला कंपाउंड चेंज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम NaHSO3 के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, किसकी, कीटोन और एल्डिहाइड की, ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की। यहाँ पर आप देखिए फिर से वही काम होगा, मैंने जो आपको बताया है CH3 एज इट इज़ रहेगा, H एज इट इज़ रहेगा, C भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये बॉन्ड खुलेगा, यहाँ पर O आ जाएगा। अब फिर से वही बात होने वाली है, यहाँ पर H आएगा। अब क्यों आएगा वो आपको समझ में आ गया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ताकि वीडियो बड़ी ना हो पाए। ओके, तो यहाँ पर अब बात करें ये कैसे जुड़ेगा कंपाउंड, तो यहाँ पर SO3 Na हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका नाम क्या होगा, सिंपली आपको इसका नाम पता है तो आप इसका नाम इजीली बता सकते हो, क्योंकि इसका नाम तो भाई सोडियम बाई सल्फाइड है। ओके, सोडियम बाई सल्फाइड है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ओके, CH3CHO, ये हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए, नाम इसका बड़ा है तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया इसका नाम क्या होगा। ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड इसका नाम हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हमारा, मैंने आपको बताया इसका ही कंपाउंड चेंज होगा, ना कि इसका कंपाउंड चेंज होगा। ओके, इस कंपाउंड का क्या नाम है, तो सोडियम बाई सल्फाइड। ओके, सोडियम बाई सल्फाइड है, और इसका नाम क्या है, एसीटोन है। CH3COCH3 हमारा एसीटोन होता है। ओके, तो एसीटोन के साथ में जब सोडियम बाई सल्फाइड रिएक्शन करता है तो हमारा कंपाउंड क्या बनता है, चलिए समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया ये वाले प्रोडक्ट जो है हमारे सेम ही रहेंगे, CH3CH3, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ पर O आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव होने के कारण, यहाँ पर ये पॉजिटिव होने के कारण H यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर SO3 Na हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी रिएक्शन है। अब फिर से इसका नाम की बात आती है, तो नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा एसीटोन है, CH3COCH3 ये हमारा एसीटोन है, तो एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड इसका नाम हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। ओके, नाम बड़ा है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो पाए। ओके, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर आप देखिए C6H5CHO, ये हमारा क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है। ओके, बेंजल्डिहाइड होता है, तो इसके साथ में जब रिएक्शन हम कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें समझना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए
जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो सिंपली आपको करना क्या है, ये भी बॉन्ड ओपन रिएक्शन है तो इसको भी आपको करना कुछ नहीं है, ये आपको सेम रखना है। और ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है इसे ओपन करना है, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर SO3NO आ जाएगा। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोडक्ट चल रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। नाम चेंज भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला हम कंपाउंड चेंज कर रहे हैं। ओके, तो अब बात करें इसका नाम क्या होगा, तो इसका बेंजल्डिहाइड था, तो बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड आप लिख सकते हैं इजीली। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं जो कि इस कंपाउंड के साथ लास्ट रिएक्शन है। यहाँ पर C6H5COCH3 ये आपका क्या होता है, एसिटोफिनोन होता है। मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर देखने के साथ ही आपको जो है इसका नाम समझ में आ जाना चाहिए। एंड एग्जाम में आपका नाम आएगा ना कि स्ट्रक्चर, है ना, तो वहाँ पर आपको नाम से स्ट्रक्चर लिखना होगा। वहाँ पर आ जाएगा क्या होता है जब सोडियम बाइसल्फाइड एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन करता है। तो एसिटोफिनोन का अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली उस रिएक्शन को कर लेंगे। अगर आपको एसिटोफिनोन का फार्मूला ही नहीं पता है तो आप उस रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको फार्मूला और उसका जो है नेम पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, सिंपली वही होगा जो मैं आगे अभी तक करते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पर CH6H5 और यहाँ पर CH3 ये जो है बॉन्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पर O आएगा, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर SO3Na आ जाएगा। ओके, काफ़ी इजी रिएक्शन है। कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो कोऑपरेट कीजिएगा यहाँ पर। तो इसका नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, मैंने आपको बताया इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड और ये क्या है हमारा एसिटोफिनोन। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन सोडियम बाइसल्फाइड आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी रिएक्शन हो गई किसके साथ में, रिएक्शन विद NaHSO3, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, इसके साथ हमने सीख ली जो कि हमने दो टाइप की रिएक्शन अभी तक पढ़ ली हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है वो होती है रिएक्शन विद NH2OH। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। ओके, इसको आपको समझना है कि ये रिएक्शन करता है किसी भी यौगिक के साथ तो हमारा क्या कंपाउंड बनाता है, क्या उत्पाद बनाता है, वो आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वही करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के, फिर सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करेंगे, फिर एसिटल्डिहाइड के साथ करेंगे, फिर एसीटोन के साथ करेंगे, फिर बेंजल्डिहाइड के साथ करेंगे, फिर एसिटोफिनोन के साथ करेंगे। ये 5 कंपाउंड ही मैं क्यों लेकर चल रहा हूँ वो आप समझते ही हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड हैं वो यही हैं जो कि आपके कीटोन और एल्डिहाइड में यही कंपाउंड होते हैं। तो इसलिए हम इनके यूज़ करके किसी भी के भी साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ रहे हैं। फ्रेंड आप समझ लेते हैं यहाँ पर। अब ये जो रिएक्शन है ये ओपन बॉन्ड वाली रिएक्शन नहीं है, कहीं आप समझे कि इसका भी ओपन बॉन्ड करना है हमें, यानी कि ये बॉन्ड ओपन करके करना है एंड पिछले की तरह ही करना है, नहीं, ये ऐसी रिएक्शन नहीं है, इसमें बॉन्ड ओपन नहीं होता है। अब कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, H एज इट इज़ रहेगा, ये H भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ बॉन्ड ओपन नहीं होगा। मैंने बताया बॉन्ड ओपन नहीं होगा तो यहाँ पर जुड़ेगा क्या, मेन बात आती है यहाँ पर जुड़ेगा क्या, तो यहाँ पर NOH आ जाएगा, NOH। अब यहाँ पर NOH आ गया तो प्लस H2O निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये क्यों हुआ है, यहाँ पर आप समझिए H2O निकला है तो H2O ये वाला तो निकल गया, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से H2O निकल गया तो यहाँ पर O बचा N और H, तो यहाँ पर NOH आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी है। यहाँ पर आपके बीच में जो H2O का मॉलिक्यूल है ना, सिंपली आपको उसे निकाल देना है। ओके, आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, काफ़ी इजी रिएक्शन है ये भी। तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर CH3CHO आप समझ सकते हैं इसका नाम क्या है, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। ओके, एसिटल्डिहाइड है CH3CHO और ये इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। सॉरी उसका मैंने नाम नहीं बताया तो उसका नाम बता देते हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है, हाइड्रोक्सिल एमीन जब भी किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर ऑक्साइम बनाता है। ओके, ऑक्साइम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑक्साइम बनाता है। सबसे पहले मैं ऑक्साइम लिख देता हूँ और वही बात इसका नाम तो सेम ही रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड है तो यहाँ पर आप फॉर्मल्डिहाइड ये आप लिख सकते हैं। ओके, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम बना लेगा, सिंपली आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया इसका नाम सेम रहने वाला है, सिर्फ इसका नाम बदलता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल एमीन था तो ये जब भी रिएक्शन करता है किसी कंपाउंड के साथ तो ऑक्साइम बनाता है। ओके, ये आपको याद रखना है, ऑक्साइम बनाता है ना कि एग्जाइम, क्योंकि एग्जाइम भी होता है लिखा हुआ। ओके, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट रिएक्शन पे कर रहे थे तो नेक्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, सिंपली आपका वही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आपका मतलब बॉन्ड ओपन नहीं होगा, बाकी सब सेम होगा। यहाँ पर ONH भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप NOH लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, प्लस H2O तो निकलेगा ही। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। ये वाला जल का अणु है, ये निकलता है, ये निकलेगा तो यहाँ पर NH बचेगा जो कि O के साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड के ही साथ। ओके, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं इसके नाम की, तो नाम क्या है यहाँ पर आपका, ये इसका नाम पूछूं तो आप कहेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन और इसका नाम अगर पूछूं आपसे तो आप कहेंगे एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड
ऑक्साइम बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम है ना, ऑक्साइम, इस तरह से नाम हो जाएगा। नाम काफ़ी बड़े होते हैं तो मैं नहीं लिखूंगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बोल तो रहा ही हूँ, आप कॉपी में लिख सकते हो अपनी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते, सारी रिएक्शंस को मैं बताने वाला हूँ। अभी तक आपने 2 कंपाउंड के साथ सीखी है, तीसरे के साथ हम सीख रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इसका नाम क्या है। तो इसका नाम अगर आपसे मैं पूछूँ तो आप कहेंगे इसका नाम एसीटोन है, CH3COCH3। ओके, इसका नाम एसीटोन है। एसीटोन जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, क्या कंपाउंड बनाता है, वो आपको समझना है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, अभी यहाँ पर प्रोडक्ट बना ले पहले, फिर उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, सिंपली CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर भी एज इट इज रहेगा, बॉन्ड नहीं खुलेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर O नहीं लिखेंगे, यहाँ पर NOH लिखेंगे। बाकी यहाँ का सब कंपाउंड सेम बनता है, यहाँ पर NOH प्लस H2O निकला, ये सेम है, सिर्फ इसका नाम चेंज होता है। नाम चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंपाउंड चेंज किया है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, एसीटोन है और ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो एसीटोन का तो एसीटोन ही रहेगा, एसीटोन। और यहाँ पर मैंने आपको बताया हाइड्रोक्सिल एमीन जब भी रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइम बनाता है, तो एसीटोन ऑक्साइम बन जाएगा। ओके, एसीटोन ऑक्साइम। दोस्तों इस तरह से हमने रिएक्शन समझ ली। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी C6H5CHO। इसका नाम क्या होता है, आप कहेंगे इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड प्लस NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन। ओके, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है वो हमें समझना है। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, पहले हम प्रोडक्ट तो बना लें, उसके बाद उसका नाम भी लिख देंगे। तो नाम काफ़ी आसान है लिखना, पहले आप रिएक्शन कर लीजिए। रिएक्शन करना भी आसान है क्योंकि इसमें वो बॉन्ड नहीं खुलता है, ये आपको याद रखना है। अगर बॉन्ड नहीं खुलता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ से जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बचेगा NH, तो यहाँ पर NOH जुड़ जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। अब बात करते हैं, ये हमारा कंपाउंड तो बन गया, अब इसका नाम लिखना है। ये आपका वाटर निकल रहा है, इसका अभी नाम लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो आप बात करें इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, तो इसका नाम आप इजीली बता सकते हो बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम, क्योंकि भाई बेंजल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड ही रहता है। इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन है जो कि रिएक्शन करने के बावजूद इसका नाम ऑक्साइम हो जाता है। मैंने आपको बताया जब भी हाइड्रोक्सिल एमीन किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो वो प्रोडक्ट ऑक्साइम ही बनाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन को भी देख लेते हैं, फटाफट से नाम आप लिख लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए C6H5COCH3, ये आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे ये आपका एसिटोफिनॉन होता है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको वही लिखना है C6H5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा CH3 एज इट इज। यहाँ पर जो है बॉन्ड खुलेगा नहीं, बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जल का अणु निकल जाएगा, बचेगा NOH प्लस H2O आ जाएगा, तो H2O निकल गया। अब बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, तो नाम आप इजीली इसका नाम बता सकते हैं। तो बात करते हैं इसका नाम की, तो नाम होगा इसका, ये हमारा क्या है, एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन ऑक्साइम, क्योंकि इसका नाम ऑक्साइम हो जाएगा, इसका नाम एसीटोन का एसीटोन ही रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एसीटोन ऑक्साइम, सॉरी एसिटोफिनोन ऑक्साइम। ओके, इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने ये रिएक्शन भी समझ ली, हमने 3 तरह की रिएक्शन समझी। सबसे पहली हमने सीखी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फिर हमने सीखी सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, फिर हमने सीखी ऑक्साइम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज समझ ली, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो फ्रेंड अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, जो कि है रिएक्शन विद NH2NH2। इसका नाम क्या होता है, हाइड्राजीन। ओके, हाइड्राजीन इसका नाम होता है, NH2NH2। इसका नाम आपको याद होना ही चाहिए, अगर अदरवाइज आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे करना है, हाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन करना है, किसके साथ, कीटोन और एल्डिहाइड के साथ। ओके, ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसी तरह की रिएक्शन होंगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से रिएक्शन होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आपके लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है। ओके, तो अब बात करें इससे कैसे जो है कंपाउंड बनेगा आगे। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे, फिर हम एसिटल्डिहाइड से, फिर एसीटोन से, फिर एसिटोफिनोन से, और फिर बेंजल्डिहाइड से। ओके, इस तरह से हम सभी से कराएंगे, जो कि 5 हमारे कंपाउंड होते हैं बेसिकली, इनसे ही हमें करवाना है रिएक्शंस को। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सबसे पहले कंपाउंड बनाएंगे, फिर उसका नाम के बारे में कहेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं। ओके, तो इसमें भी करना कुछ नहीं होता है, इसमें भी एज इट इज़ रहेगा, बस सिर्फ आपको ये याद रखना है इसमें भी बॉन्ड नहीं खुलता है। ये आपको याद होगा ना कि किस में बॉन्ड खुलेगा किस में नहीं खुलेगा, तो आप इजीली रिएक्शंस को कर लेंगे। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा NNH2 जुड़ेगा, प्लस यहाँ पर H2O निकल जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये रिएक्शन होगी कैसे, है ना। तो यहाँ पर देखिए H2 यहाँ पर है
एक O यहाँ पर है। ओके, ये निकल गए। अब बचा क्या, NNH2। देख सकते हैं काफ़ी इजी है भाई। यहाँ पर H2O और O, H2 और O ये दोनों निकल गए यहाँ पर। ओके, अब बचा क्या, NNH2। तो यहाँ पर NNH2 ही तो जुड़ा है ना। तो काफ़ी इजी रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा फंडामेंटल है नहीं इसका, जो मैं आपको समझाऊँ काफ़ी बेसिक रिएक्शन है, आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब बात करते हैं इसका नाम क्या होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये अगर आपको याद होगा तो नाम भी आप इजीली लिख सकते हो इजीली तरीके से। रिएक्शन जब भी हम हाइड्रोजन की किसी कंपाउंड के साथ कराते हैं, किसी कंपाउंड के साथ नहीं, हम कह सकते हैं कि कीटोन और एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन बनता है। ओके, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बनता है। ये आपको याद होगा तो नाम लिख लेंगे। मैंने आपको बताया इसका नाम सेम रहता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड था तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ही रहेगा। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड रहा, फिर प्लस में यहाँ पर इसका जो है हाइड्रोजन है तो इसका हाइड्रोजन बन जाएगा। ओके, हाइड्रोजन। मैं आपको नाम बार बार नहीं लिखवाऊंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो चलिए, आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी यहाँ पर किसके साथ है, मैं आपसे पूछूँ तो हाइड्रोजन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है, CH3CHO, ये आपका होता है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। सिंपली आप बता सकते हैं कि यहाँ पर भी NNH2 ये जुड़ जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा। इसका नाम की बात करें तो इसका नाम भी आप इजीली बता सकते हो। कैसे, एसिटल्डिहाइड, ये आपका एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। मैं बार बार नाम नहीं लिखवाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। तो नेक्स्ट रिएक्शन को हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है CH3COCH3। ये आपका एसीटोन होता है। ओके, एसीटोन CH3COCH3। इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो जब भी एसीटोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो एसीटोन हाइड्रोजन बनाता है। अब बनाएगा कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर भी CH3 रहेगा, फिर प्लस में बॉन्ड नहीं खुलेगा तो यहाँ पर NNH2 जुड़ जाएगा। ओके, NNH2 प्लस H2O यहाँ पर आ जाएगा। अब आया कैसे वो मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन में ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया था। अब बात करते हैं इसके नाम की। तो नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम एज इट इज रहेगा। ये आपका क्या है, एसीटोन है तो एसीटोन आ जाएगा। और जब भी मैंने आपको बताया कीटोन और एल्डिहाइड के साथ में हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बनाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एसीटोन हाइड्रोजन। ओके, एसीटोन हाइड्रोजन इसका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। ये आपका एसीटोन हाइड्रोजन बन गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी C6H5COCH3। ये आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका एसिटोफिनोन, है ना, एसिटोफिनोन होता है। तो एसिटोफिनोन के साथ में जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो कंपाउंड है सेम रहेगा, C6H5, यहाँ पर भी CH3 रहेगा। सिंपली हमारा बॉन्ड नहीं खुलेगा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर फिर से NNH2 जुड़ जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा। इस तरह से आप इस रिएक्शन को भी कर सकते थे। अब बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर मैं इस कंपाउंड का आपसे नाम पूछूं तो आप क्या बताएंगे, इसका नाम बताएंगे आप एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन के साथ में जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो एसिटोफिनोन हाइड्रोजन बनाता है। ओके, एसिटोफिनोन हाइड्रोजन, एसिटोफिनोन हाइड्रोजन। इस तरह से आपको समझना है, आप समझ सकते हैं, काफ़ी आसान रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हमारी बेंजल्डिहाइड के साथ में है। तो बेंजल्डिहाइड के साथ में जब हमारा हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन बनाएगा। बनाएगा कैसे, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सेम पैटर्न में रिएक्शन हो रही है सबको, आपको बॉन्ड खोलना नहीं है। NNH2 जुड़ेगा, ये रेडी आनी चाहिए आपको। रिएक्शन काफ़ी आसान है, NNH2 प्लस H2 निकल जाएगा। अब बात करें इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में बदल जाएगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड ही रहेगा। तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन, इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन। इस तरह से आपका जो ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको मैं बता देता हूँ आपने कितनी रिएक्शन से सीख ली हैं। तो यहाँ पर बात करें आपकी रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद NH2 के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ भी आपने रिएक्शन को समझ लिया है। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है वो किसके साथ होने वाली है, C6H5NH2। इसका नाम होता है फेनिल हाइड्रोजन। ओके, फेनिल हाइड्रोजन। आपको मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कंपाउंड का नाम याद नहीं है ना तो आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको फार्मूला उसका नेम पता होना चाहिए। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ जाए, आप डायरेक्टली बता सकें कि ये फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला है। अगर आपको ये छिपा के ये पूछ लिया जाए ये इसका फार्मूला बताइए, तो आपको पता होना चाहिए C6H5NH2 होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, तो आप जो है ऑर्गेनिक को काफ़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम
जो है नेक्स्ट रिएक्शन समझ लेते हैं। ये सबसे पहले हमने कंपाउंड के लिया है, तो आप कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड का कंपाउंड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, C6H5NHNH2 यानी कि फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है वो हमें समझना है। ओके, तो करना कुछ नहीं है, इसमें भी आपको ये याद रखना है कि इसमें भी हमारा जो बॉन्ड है वो खुलने का नहीं है। ओके, बॉन्ड नहीं खुलेगा और किसके साथ खुलेगा किसके साथ नहीं खुलेगा ये आपको पता है ना, तो आप किसी भी रिएक्शन को ईजिली तरीके से समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली ये तो सेम ही रहेगा, सिंपली आपको बॉन्ड नहीं खोलना है। ओके, बॉन्ड नहीं खोलना है, तो यहाँ पर आपका आएगा क्या प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपका आएगा NN, मैं आपको समझाता हूँ, NNHC6H5। ओके, प्लस में वही H2O निकल जाएगा। अब कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकती है, यहाँ पर आप देखिए ये H2 और ये O ये निकल गया। अब बचा क्या, NNHC6H5, यही तो बचा ना, NNHC6H5। तो ये पूरा कंपाउंड किसके साथ जुड़ेगा भाई, इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि O तो निकल के फरार हो चुका है, तो इसलिए ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ओके, तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम क्या होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड ही रहेगा। मैं एक का नाम लिख के बता दूंगा ताकि आप नेक्स्ट का लिख सकें, है ना, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और ये एक बात और आपको याद रखनी है, फेनिल हाइड्रोजीन जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है। ओके, फेनिल हाइड्रोजीन जब भी रिएक्शन करता है तो फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है, किसके साथ रिएक्शन करने पर, कीटोन और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने पर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पर नाम है इसका काफ़ी बड़ा, फेनिल हाइड्रोजोन। ओके, तो फेनिल हाइड्रोजोन यहाँ पर लिख देते हैं, एक का नाम लिख देता हूँ, नेक्स्ट का आप लिख लीजिए, फेनिल हाइड्रोजोन। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते थे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी CH3CHO, ये हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, ये भी आप जानते हैं। तो एसिटल्डिहाइड के साथ में जब फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनाता है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बेसिकली मैंने आपको बताया बॉन्ड नहीं खुलेगा। अगर आपको ये पता है तो आप रिएक्शन को ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर H2 जो है O के साथ में निकलेगा, H2O निकल जाएगा, तो प्लस में हम H2O लिख सकते हैं। अब बच्चा क्या भाई, आपको लिखना है, सिर्फ सजा कर लिखना होता है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि C6H5NHN ऐसे लिख दें, ऐसे नहीं लिख सकते, हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होता है NNHC6H5। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। इसका नाम क्या होगा, तो नाम काफ़ी इजी है। अगर आपको इसका नाम पता है और इसका जो रिएक्शन करता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो क्या बनाता है वो आपको पता है, तो आप नाम ईजिली लिख सकते हो। मैंने आपको क्या बताया, C6H5 क्या होता है हमारा, फेनिल हाइड्रोजीन होता है। तो फेनिल हाइड्रोजीन जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है ना, तो फेनिल हाइड्रोजोन तो होगा ही। और इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन इसका नाम हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि हमारी इस वीडियो की लास्ट रिएक्शन होने वाली है। ओके, तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको पूछूं तो इसका नाम आप क्या बताएंगे, CH3COCH3, इसका नाम आप एसीटोन बताएंगे, है ना, एसीटोन इसका नाम बताएंगे। तो एसीटोन के साथ में जब फेनिल हाइड्रोजीन रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है वो हमें समझना है। समझना काफ़ी आसान है भाई, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, बॉन्ड नहीं खुलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात करें क्या जुड़ेगा, तो NNHC6H5 ये जुड़ जाएगा, प्लस में H2O निकल जाएगा। बात करें इसके नाम की तो इसका नाम काफ़ी इजी है, आप इसका नाम बता सकते हैं। इसका नाम पता है आपको, एसीटोन है। एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन को फेनिल हाइड्रोजोन क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं, फेनिल हाइड्रोजीन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है फेनिल हाइड्रोजीन जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ पर हमारा फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है, ना कि जीन। ओके, फेनिल हाइड्रोजोन, तो ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन इसका नाम हो गया। और इस तरह से हमारी जो है इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 25 रिएक्शंस को समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल की 1K फैमिली जल्दी से कंप्लीट होने वाली है, तो इसे कंप्लीट करने में हमारा सपोर्ट कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो में रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो इस तरह से आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।